Yes, Sumit, I have done. Your proprietor's equity is nothing but your shareholders fund, which is 500, 800, 1100 and 1280. ये आपका आ गया शेयर होल्डर्स फंड. सेकेंड आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपके पास है 300, 200 and 100 nil. 300, 200. तो दो ही चीजें आती है. तो यहाँ पे हमको मिलेगा टोटल फंड्स अवेलेबल. टोटल फंड्स अवेलेबल कितना आएगा आपका टोटल फंड्स अवेलेबल? 800, 1000, 1200, 1280. करेक्ट? यस, नो? करेक्ट है या नहीं है? यस मैम. बाकी लोग सो रहे हैं. सो ये आ गया आपका टोटल फंड्स अवेलेबल. सेकेंड क्या होता है? टोटल फंड्स अवेलेबल के बाद सेकेंड पार्ट क्या होता है? व्हाट इज सेकेंड पार्ट? व्हाट इज सेकेंड पार्ट? Application of funds. याद है? भूल गए है ना? अभी आप लोगों का टेस्ट लेने वाली हूँ. फर्स्ट, फिक्स एसेट्स. अभी फिक्स एसेट में आपके पास क्या है? फिक्स एसेट एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन फिर नेट फिक्स एसेट. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैसे ही लिखेंगे फिक्स एसेट एट कॉस्ट. कितना है फिक्स एसेट एट कॉस्ट? 160, 240, 320 and 400 less depreciation. डिप्रीसिएशन कितना है जो लेस करना है? 60, 100, 160 and 240. So what is your net fixed asset? Net fixed asset. Hundred minus 60 is 100. 240 minus 100 is 140. Yes. 320 minus 160 is 160 and 400 minus 240 कितना होता है? Again 160
करेक्ट है? करेक्ट है या नहीं है? यस। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट नहीं है शायद, नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग करंट वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्या लेंगे? वर्किंग कैपिटल। नहीं है तो नहीं लोगे तो भी चलेगा, है और नहीं लिया तो प्रॉब्लम है। ए करंट एसेट्स। अभी करंट एसेट को क्विक और नॉन क्विक में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टोटल लेते जाएंगे। ट्रेंड में वी डोंट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू डू सो मेनी थिंग्स क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे कॉलम्स है। सो हम लोग डायरेक्टली करेंगे एडवांस 150 200 250 and 300। स्टॉक 300 360 400 and 500। Datus 450 540 690 and 700। डेटर्स के अलावा बैंक है। बैंक का कांस्टेंट बैलेंस 100 है। बैंक का टोटल बैलेंस 100 है। So your current asset that is A is, अभी एक्चुअली आपको वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करंट एसेट का टोटल दिया हुआ है 1000 1200 1440 and 1600। अभी इसमें से माइनस करेंगे लेस बी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी अगर आपने देखा हो वो भी टोटल में दिया हुआ था। करंट लाइबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है 300 340 400 and 480। So what is your working capital? A minus B। A is current asset, A minus B करेंगे तो working capital आएगा। So your working capital is, that is A minus B। 1000 minus 300, yes, very good Nandini। 700 1200 minus 340 कितना होता है? 1200 minus 340 कितना होता है? 860, yes, very good कीर्ति। 1440 minus 400 कितना होता है? 1040। वेरी गुड। 1600 minus 480 1120।
So your total funds employed is total funds employed, ये 100 प्लस ये 700, दैट इज 800. फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल का टोटल, ये वाले फिगर का टोटल, ये और ये वर्किंग कैपिटल का टोटल 1000. 140 or 860 is 1000, correct. 160 plus 1040 is 1200. 1200. 160 and 1120 is 160 and 1120 is 1280. करेक्ट है. करेक्ट है क्या? ऊपर से हमको वेरीफाई भी करना पड़ेगा हमने किया है वो करेक्ट है क्या. देखो फंड्स एम्प्लॉयड 800, 1000, 800, 1000, 1200 एंड 1280, वही है. यस, वही है ना. Yes, miss. तो अभी क्या करना है, हमारा बेस ईयर के सारे परसेंटेज को क्या लेना है, बेस ईयर के सारे परसेंटेजेस को क्या लेना है फ्रेंड, 100. 100. लेते जाओ 100, टेक एवरीथिंग 100. सारे फिगर्स को 100 लेते जाना है. 2013 all percentage would be 100. दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, जो है भी नहीं ना हमारे पास. है क्या दिमाग, है क्या आप लोगों के पास? वेरी गुड. तो ये बेस ईयर हो गया मेरा 100. अभी मुझे 2014 के लिए परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालूंगी? How will I calculate percentage for 2014? 2014 के लिए परसेंटेज निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगी? 800 500. हाँ, 800 by 2014. 2014 का अमाउंट डिवाइड बाय 2013 का अमाउंट परसेंटेज. आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो. 2014 का जो भी अमाउंट है उसको 2013 के अमाउंट से डिवाइड करना है और परसेंटेज कैलकुलेट करना है. जैसे 800 डिवाइड बाय 500 और परसेंटेज का साइन करो, कितना होता है? 800 डिवाइड बाय 500 और परसेंटेज का साइन, यस 160%, करेक्ट. यस, नेक्स्ट 200 डिवाइड बाय 300 परसेंटेज का साइन. हम सारे फिगर्स ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, सारे परसेंटेजेस. 200 डिवाइड बाय 300 परसेंटेज का साइन, करेक्ट 66.67. 1000 डिवाइड बाय 800 परसेंटेज का साइन. मैं यहाँ पे परसेंटेज नहीं डाल सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कॉलम्स को परसेंटेज कॉलम करके रखा हुआ है. यस 125%, वेरी गुड अनु, राहुल, वर्षा, वेरी नाइस. नेक्स्ट 240 डिवाइड बाय
160%. 240 divided by 160%. Yes, when 150%. Very nice. 100 divided by 60%. 100 divided by 60%. That comes to 166.67. आया आप लोगों का? Yes, ma'am. Yes, 140 divided by 100%. Very good, 140%. 200 divided by 150%. 133.33 आ रहा है. $360 divided by 300%. 360 divided by 300%. 360 divided by 300%. 120. Yes. क्या हो गया? बाकी लोगों के कैलकुलेटर्स काम नहीं कर रहे क्या? 540 divided by 450%. 540 divided by 450%. अभी बैंक देखो सब 100 है. बैंक का हर ईयर का अमाउंट 100 है, तो बैंक का हर ईयर का परसेंटेज भी 100 रहेगा. हाँ राहुल, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ना बेटा. So it is 100%. बैंक का तो ना मैंने क्या किया, बैंक का सारा फिगर 100 है, तो सब ईयर में 100% डाल दिया. इतना तो मैं कर सकती हूँ. नेक्स्ट 1200 divided by 1000%. That is 120. 340 divided by 300%. That is 113.33. 860 divided by 700%. 1000 divided by 800%. That is 125. यहाँ पे मैंने 100% दिया नहीं. Got it? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, no? Yes, ma'am. अभी Yes, 15 ma'am. का परसेंटेज निकालना है, तो 15 डिवाइड बाय 13. अब क्या करेंगे? 2015 का अमाउंट को 2013 के अमाउंट से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. सो 1100 डिवाइड बाय, अगेन बेस ईयर हमारा सेम है 500%. दैट इज 220. आप चाहिए तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो. 2016 का 1280 divided by 500%. That comes to 256. Correct है? Got it? 2015 का 100 है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. 100 divided by 300%. That is 33.33%. Yes. और लास्ट ईयर का डिबेंचर 0 है, तो परसेंटेज भी 0 ही आएगा. अमाउंट 0 है ना,
2016 में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का अमाउंट 0 है तो परसेंटेज भी 0 आएगा। नेक्स्ट 1200 डिवाइड बाय 800, 1200 divide by 800 percentage, yes 150. Next 1280 divide by 800, बेस ईयर हमारा सेम है। मैं हर फिगर को 2013 के फिगर से ही डिवाइड कर रही हूँ। So 1280 divide by 800 percentage, that is 160%. Are you all getting it? Yes, ma'am. Everyone? Ma'am. किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट अभी ये वाला 2014 हमने कर लिया 15, 320 डिवाइड बाय 160%, दैट इज 200। हम लोग हॉरिजॉन्टली खत्म करते जाते हैं। 400 डिवाइड बाय 160%, दैट इज 250। डिप्रीसिएशन 15 का डिप्रीसिएशन है 160, 160 डिवाइड बाय 60%, नेक्स्ट 240 डिवाइड बाय बेस ईयर इज 60%, दैट इज 400। नेक्स्ट 160 डिवाइड बाय 100%, तो 160 आएगा। दूसरे ईयर में भी 160 आएगा क्योंकि अमाउंट 160 ही है ना। नेक्स्ट करंट एसेट में एडवांसेस 250 डिवाइड बाय 150%, 250 डिवाइड बाय 150%। मुझे लगता है कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूँ, आप लोग लिख रहे हो शायद। That is 166.67, correct. 300 divide by 150%, that is 200%. 400 divide by 300%, 500 divide by 300%, 690 divide by 450%, 700 divide by 450%. I'm faster than you. 1440 divide by 1000%, 1600 divide by 1000%, that is 160. 400 divide by 300%, 480 divide by 300। बेस आपका देखो हर जगह मैंने 2013 को ही बेस लेके कैलकुलेट किया है। 160%, 1040
divide by 700 percentage, that is 148.57. 1120 divide by 700 percentage, 160. 1200 divide by 800 percentage, 150. And 1280 divide by 800 percentage, that is 160. So this is how you do your trend percentage. Clear है? कल P&L किया था, आज हम लोगों ने बैलेंस शीट किया. Is it clear? Clear to you all? Yes. Yes, No? ma'am. Yes. Yes, ma'am. अभी ना एक Yes, ma'am. हाँ हाँ, अभी ना एक मिसिंग फिगर का प्रॉब्लम लेके करते हैं. We'll do one missing figure. बहुत सारे ट्रेंड में ना, ट्रेंड का ऐसा प्रॉब्लम कम आके मिसिंग फिगर्स का प्रॉब्लम ज्यादा आता है. अभी मैं अभी ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 15 दिख रहा है आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे? प्रॉब्लम नंबर 15. yes, ma'am. यस, चलो ये फटाफट प्रॉब्लम हम लोग कॉपी करते हैं. ठीक है. P&L का प्रॉब्लम है. 3 साल है, 3 अमाउंट है और 3 परसेंटेज है. तो मेरे पास यहाँ पे है ऑलरेडी ट्रेंड इनकम स्टेटमेंट, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया है. Figures in lakhs. Figures in lakhs. और यहाँ पे आएगा ट्रेंड परसेंटेज. मजा आएगा अगर आप लोग ना अपना दिमाग लगाओगे ना, तो you'll enjoy it. If you don't use your brain, then you'll find it very difficult. So it's all up to you कि आप लोग कैसे करोगे. ठीक है. अभी 99, 2000 और 2001 है. 1999, 2000 and 2001. So percentage 1999, 2000 का percentage and 2001 का percentage. Okay. यहाँ पे बहुत सिंपल दिया है. सेल्स, सेल्स. सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आता है? सब खाली ही कर देती हूँ यहाँ पे. जो
See, we have 10 minutes and we want to complete this problem in 10 minutes. 600, 800 and 1000. 600, 800 and 1000. आपका 9 बजे दूसरा लेक्चर है ना? किसका है? किसका है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 400. बाकी कोई फिगर नहीं है. यहाँ पे परसेंटेज भी लिखते जाना है. ये 100 है, बाकी नहीं है. यहाँ पे ये 125 है. Gross profit. Gross profit is, how do you get your gross profit? Yes, gross profit कैसे आता है? Sales minus cost of goods sold, that is A minus B. Correct? Yes, ma'am. अभी 600 में से 400 गया तो 200 बचता है. तो आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो. और यहाँ पे लास्ट का परसेंटेज दिया है 200%. ठीक है. लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गया तो लेक्चर चालू कर दो. लेक्चर लिंक आता है. प्रोसेस कौन है? कितना आवाज है बैकग्राउंड में प्लीज. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 100, 200 और बीच में 120 है. इधर 100, 120 एंड यहाँ पे 120%. ओके. ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा है, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट खाली लिखेंगे तो भी चलेगा. अभी 200 माइनस 100 जाएगा तो 100 बचता है. यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन हमको मालूम है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया तो 100 आता है. पता है कि नहीं पता है? ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया. फिर 180 है इधर. दिस इज गिवन 180. नेक्स्ट परसेंटेज कुछ नहीं है. और फिर एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 40 है. यहाँ पे लास्ट के दो कॉलम्स में 50 एंड 150 है. 50% एंड 150%. ओके. लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो सारा परसेंटेज दिया हुआ है एंड विच इज ऑल 100, 100, 100. इसमें देखो मैं बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ रही हूँ. जस्ट टेक इट अ नोट. मैंने कोई भी लाइन बीच में छोड़ी नहीं है. So here you get net profit before tax. Net profit before tax. NPBT means net profit before tax. Net profit before tax 120 दिया हुआ है और लास्ट का 2% दिया हुआ है which is 150 and 200.
लेस टैक्स। सानी का कौन सा 2001 में 1000? अच्छा ये फर्स्ट फिगर, ओके ओके गॉट इट। क्या करेक्ट? करेक्ट है। Yes, टैक्स, टैक्स 40 दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम, बाकी सब ब्लैंक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 80, 100 and 120। ठीक है, नाउ यू टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। हम लोग ना एक एक लाइन वाइज जाते हैं। ये 2000 का परसेंट और 2001 का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। 800 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज, 800 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज कितना होता है? 133.33। फिर 1000 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज कितना होता है? 166.67। हो गया? आया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हमको ये भी मालूम है कि 1999 का सब बेस ईयर है और सबका परसेंटेज 100 है। यस और नो? हम लोगों को ये तो मालूम ही है ना, बेस ईयर सब 100 लेना है। तो मैंने बेस ईयर का सब परसेंटेज 100 ले लिया। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 1999 में 400 दिया है। ये देखो ये कॉलम मैं ना हाईलाइट करूंगी, यू शुड जस्ट सी व्हाट आई एम हाईलाइटिंग। ये वाला उसके अगेंस्ट परसेंटेज है 100। ठीक है, ये 125 परसेंटेज दिया है ये, लेकिन इसके अगेंस्ट अमाउंट मिसिंग है। परसेंटेज तो है लेकिन अमाउंट नहीं है। आर यू गेटिंग इट? 100 के लिए, लेकिन मुझे क्या पता है कि 100 के लिए फिगर है 400। ठीक है, ये परसेंटेज का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है। ओके, 100 परसेंटेज के लिए फिगर है 400, तो 125% के लिए फिगर कितना होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। चलो बोलो कितना होना चाहिए? रूपाली बोलती है 500, बाकी लोग कुछ बोलते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 400 इंटू 125, 400 इंटू 125 डिवाइड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई, 400 को 125 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 100 से। ये 400 इंटू 125 डिवाइड बाय 100 कितना आता है? तन्वी कितना आया? 500 आया। तो मतलब ये फिगर मिल गया मुझे 500। यस नो? Yes, ma'am. यस। अभी ये 2001 में बहुत सारे कलर्स है ना, आज हम सारे कलर्स यूज करेंगे। 2001 में मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ना अमाउंट है ना परसेंटेज है। देखो अमाउंट भी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है। अगर दोनों ही नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं कैलकुलेट कर सकती। मुझे कोई एक फिगर चाहिए, आइदर अमाउंट चाहिए तो मैं परसेंटेज निकालूंगी, परसेंटेज दिया होगा तो मैं अमाउंट निकाल सकती हूँ। आर यू गेटिंग इट? सो दोनों ही नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क ही जाएगा। दिस विल रिमेन क्वेश्चन मार्क ओनली फॉर टाइम बिंग। नहीं मालूम हमको। अब ये वाला देखो। अब
मेरे को मालूम है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट, मींस 800 माइनस 500 करूंगी तो मुझे यहाँ पे 300 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। पता है कि नहीं पता है? Yes, ma'am. 800 माइनस 500 इज 300 ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं परसेंटेज भी निकाल सकती हूँ। 300 डिवाइड बाय 200 परसेंटेज, 300 डिवाइड बाय 200 परसेंटेज 150. 150। सब लोग कैलकुलेट करो। 300 डिवाइड बाय 200 परसेंटेज, इट इज 150%, करेक्ट। अब ये फिगर यहाँ पे मिसिंग है, ये वाला फिगर मिसिंग है, लेकिन इसके अगेंस्ट का परसेंटेज है। इसके अगेंस्ट कलर से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ मैम। 200% दिया हुआ है लेकिन अमाउंट नहीं है, तो अगेन हम लोग वैसे ही करेंगे। 100 के लिए अगर अमाउंट है 200, 100 है ना, ये 100% के लिए अमाउंट 200 है, तो 200% के लिए अमाउंट कितना होना चाहिए? ये दिख रहा है 100, और ये 100 के अगेंस्ट ये 200 है, तो 200 के लिए कितना परसेंट होना चाहिए? क्या किया आप लोगों ने? 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 100, करेक्ट। सो दैट इज 400। मतलब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 400, मेरे पास सेल्स है 1000, ग्रॉस प्रॉफिट 400 है, तो व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सेल्स है 1000, ग्रॉस प्रॉफिट है 400, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 600. 600. यस, 600। परसेंटेज भी निकाल लो। 600 डिवाइड बाय 400 परसेंटेज, 600 डिवाइड बाय 400 परसेंटेज, 150. सबको कैलकुलेट कर लो। तो समझ में आया आपको मैंने यहाँ तक कैसे किया? समझा आप लोगों को? हाँ अभी मैम। अभी ये देखो, ये 100, वापस सेम कलर लेती हूँ। 100% के लिए 100 है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2000 का परसेंट 120 है, तो उसके लिए अमाउंट कितना होगा? 100% के लिए 100 है, तो 2000 का परसेंट 120 है, तो 120 के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए? 120 ना, सिंपल। 100 के लिए 100, तो 120 के लिए कितना? 120 ना। सो ये आ गया 120। ये परसेंटेज अगर हम निकालेंगे 2001 का परसेंटेज, 120 डिवाइड बाय 100, दैट इज 120। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 99 का है, 2000 का है। 2001 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो? आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है। कैन यू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? कैन यू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट?
ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट 400 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 120 है। 400 माइनस 120 करूंगी तो आंसर आ जाएगा 280. अभी उसी तरह ये परसेंटेज निकाल सकोगे? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी ये आगे का पार्ट आप लोगों के लिए, कल हम लोग ये प्रॉब्लम वापस करेंगे। We'll again do this problem. We'll continue again from here. ये परसेंटेज चाहिए तो हम निकाल लेते हैं। 180 divide by 100%, that is 180%, and 280 divide by 100%, 280%। अभी इसके आगे का आपको ट्राई करना है, चैलेंज है मेरी तरफ से आपको। जितने लोग ये कंप्लीट कर पाए उनको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क कब मिलेगा? जब कॉलेज खुलेगा, तो नहीं तो आप जब भी कॉलेज आओगे आई गिव यू डेयरी मिल्क। चाहिए तो कल ही आ जाना। ये इतना पार्ट आपको अभी खुद दिमाग लगा के कंप्लीट करना है। इज इट क्लियर? विल यू डू दिस? विल यू डू दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो लेट मी सी। ओके मैम हाँ बोलो। मैम ये जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना आप, उससे एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना, उससे स्क्रीनशॉट लेने का है। क्यों स्क्रीनशॉट लेने का? मैंने गूगल क्लासरूम में डाला हुआ है ना। मैम एक्चुअली मेरा फोन खराब हो चुका है ना पानी में जाने से। तो आप कर कैसे रहे हो फिर अभी? मैम ये मम्मी का फोन है। Someone please share problem sheet with me. I'll share it in the group. अरे आपके मैडम का मैसेज आ गया, ज्वाइन फास्ट। चलो फरीदा मैम इज कॉलिंग यू। चलो ओके बाय। बाय मैम, थैंक यू सो मच। Bye, ma'am. TY students, I'm ending this lecture. You all please rejoin.